काते कुफ्र बिदअत उस्ताजुल क़ुर्रा हज़रत कारी मोहम्मद जाहिद रज़ा साहिब क़िबला रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया वल क़ुद्सिया नक़ीब अहले सुन्नत हाफ़िज़ अशआर कसीरा भाई मुमताज़ बरकाती साहब क़िबला नक़ीब अहले सुन्नत माहिर शेर सुखन हज़रत मौलाना आसिफ जमाली साहब क़िबला शायर अहले सुन्नत बुलबुल बाग़ रिसालत वासिफ़ शायर मौलाना राशिद इदरीस रज़ा साहब क़िबला राजस्थानी और दीगर अरबाब इल्म फ़न हाज़रीन महफ़िल पर्दे में रह के सुनने वाली ख़वातीन उम्मत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़ी शान हबीबिहिल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुर रऊफ़ुर रहीम गौसे आज़म व मनी भी सरोसामा मदद क़िबले दी मदद काबे ईमाम मदद क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मिज़नम दम ज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मिज़नम तुम्ही कम बदर्यम तुम्ही कम शर्यम तुम्ही कम जगत कारणम विश्वरूपम। Today I speak related to the one and only Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I hope you understand my speech, so listen very carefully. आइए बिला ताख़ीर हम सब मिलकर वजह तख़लीक़ कायनात मुहस्सिन इंसानियत मरती हुई आदमियत को मिराज इंसानियत से हमकिनार करने वाले पैगंबर अंतिम ऋषि आखिरी नबी यानी शम्सुद्दुहा बदरुद्दुजा नाइबे खुदा हम सब की बख्शिश का ज़रिया आमिना के लाल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपने अपने अंदाज में दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदी वल करमी व आलिहि व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत आयतुम मिन आयतिल्लाह मुअजिज़ा रसूलुल्लाह सैयदी सनदी सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी नव्वरल्लाहु मरकदहू इरशाद फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का, और तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का,
तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गज़ल पढ़कर कसीदा नूर का। सामईन महफिल हाज़ा, ये प्रोग्राम बाद नमाज इशा से शुरू हुआ है और अभी तक चल ही रहा है। अब खुदा जाने ये कब तक चलता रहेगा। मेरे सेल फोन के अकॉर्डिंग 2:17 हो चुके हैं और ये पता नहीं कितनी देर अभी और चलेगा। हो सकता है कि 5 मिनट के बाद भी खत्म हो जाए। हालांकि मैं अपने किए हुए वादे पर आपके दरमियान में हाजिर हो गया। भाई आसिफ जमाली साहब की बिला ने मुझे आपकी इस जलसे की डेट बताई थी। वो डेट 14 सितंबर थी। कितनी थी? पीछे वाले सो रहे हैं क्या? प्लीज कंसंट्रेट योर माइंड, तवज्जो के साथ सुनिए, अपने जहन को हाजिर रखें, वरना मैं वेद पढ़ने भी लगता हूँ, क्या पता सब ऊपर से निकल जाए। कोशिश ये करूँगा उस लैंग्वेज में गुफ्तगू हो जिसे आप आसानी से समझें, और मौका लग गया तो इंशाअल्लाह ताला नबी का मिलाद मैं उनकी किताबों से भी साबित करके जाऊँगा। हाँ, लेकिन मिजाज मेरा बन नहीं रहा है क्योंकि मेरे साथ गलत हुआ है। हालांकि आपका हुक्म मेरे सर आंखों पर है। आप हमारे बहुत बड़े हैं, बड़े ही नहीं बल्कि बहुत बड़े हैं। मैं अपने किए हुए वादे पर आपके दरमियान 14 सितंबर को हाजिर आया। मुझे बताया था कि 14 सितंबर को सद्भावना नगर डेला पीर बरेली शरीफ में बयान करना है। आपके इसी इलाके में एक और इसी तारीख में मेरे पास प्रोग्राम आया। बहुत मेरे पर प्रेशर बनाया गया। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बड़ी मशहूर हस्ती हैं आप इस बरेली शरीफ की, लेकिन मैंने कहा कि हुजूर मैं माजरत चाहता हूँ कि जहाँ मैं वादा कर लेता हूँ जाता वही हूँ। अल्लाह का शुक्र है मेरे शेख ने ये मुझे दर्स दिया हुजूर ताज शरिया बदर तरीक़ा ने। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसी पर अमल करता हूँ, चाहे हिंदुस्तान में रहूँ या बाहर रहूँ। अल्लाह का शुक्र है। मैं अपने वादे पर खैर आपके दरमियान आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया? आप ये बताइए 14 सितंबर को मुझे तकरीर करने के बुलाया। अब अपने अपने ज़रा टाइम देखिए, 15 सितंबर हो चुकी है। अब मेरा राइट है, ये अधिकार है, ये कानून है कि अब मैं तकरीर करूं या ना करूं। क्या ख्याल है आपका? बताइए। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, ये मेरा राइट है कि नहीं है? मैंने 14 सितंबर को भी वादा किया राजस्थानी साहब के बुला, मैं वादे पे आया, तकरीर करवा रहे 15 तारीख। गलत कौन कर रहा है? अल्लाह। अब ये कहां से मिस, खैर इधर देखिए तवज्जो के साथ थोड़ी देर गुफ्तगू सुन लें। असल में थोड़ा सा ये भी कंफर्टेबल नहीं है, तो अब मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ। कोई बात नहीं थोड़ी देर देखता हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत थका हुआ हूँ और मुझे कल सुबह आपके शहर बरेली शरीफ से भी ट्रेन पकड़ के एक लंबा सफ़र तय करना, फिर आपके बरेली शरीफ में ही आना है मुझे। अच्छा हाँ, ये हो सकता है, ये बेहतर है थोड़ी देर के लिए। हमारे लोगों की कुर्सी गड्ढे में आती है, उन लोग तो गड्ढे में ले आते हैं जैसे चाहें, और यही वजह है कि सबसे ज़्यादा हम ही ऊपर कलाम होता है, जिससे जीतना हो हम पर कलाम करे। गलत तो नहीं कह रहा? आज से जमाली सब आगे आइए तो थोड़ा आगे बढ़ के। आप थोड़ा लेट हो गए थे, थोड़ा क्या बल्कि बहुत लेट हो गए, मजबूरी थी। हाँ, 3 नकीब बदल गई, ये बड़ी बात है, एक जलसे में 3 नकीब। कोई बात नहीं, जब 3-3 4-4 खतीब हो जाते हैं तो 3-3 नकीब भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। अल्लाह का शुक्र है, बड़ी खुशी की बात है कि आप लोगों ने महफिल को सजाया। मुझे मेरे इल्म में है कि ये
अहले महल्ला की जानिब से रबीउल अव्वल शरीफ के मौके पर ये पहली मिलाद शरीफ की प्रोग्राम हो रहा है। यूँ तो बहुत से प्रोग्राम आपके इलाके में होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपकी इन मेहनतों को कबूल फरमा ले और इसके जज़ा दुनिया और आखिरत में अता फरमाए। एक बात और मेरे जहन में आ गई, वो भी कह दूँ, उसके बाद देखता हूँ क्या होता है ना। इतने लोगों में सब नौजवान ही नज़र आ रहे हैं। कोई इधर कोई बूढ़ा कोई बुजुर्ग बैठा हो तो वो भी अपने आप को नौजवान ही तस्लीम कर ले, थोड़ी देर के लिए महसूस कर ले कि हम नौजवान हैं। इसलिए उलमा गवाह हैं, जन्नत में कोई बूढ़ा जाएगा ही नहीं। जन्नत में कोई बूढ़ा, अरे बताओ कोई बूढ़ा जाएगा जन्नत में? अब बूढ़े लोगों की धक से हो गया होगा, अल्लाह अब क्या होगा। बूढ़ा तो कोई जन्नत में जाएगा नहीं, और ये सब गवाही दे रहे हैं। और ये वो लोग हैं, फस्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून, जो तुम नहीं जानते हो ना वो अहले इल्म से पूछो। ये वो अब ये गवाही दे रहे हैं मियां, जन्नत में कोई बूढ़ा नहीं जाएगा। बूढ़ो तुम भी परेशान मत हो, अल्लाह ताला जन्नत में भेजने से पहले तुम्हें जवान कर देगा। जितने लोग बैठे हैं सब अपने आप को जवान महसूस करें। अल्लाह तबारक व तआला आपकी जवानी को बरकरार रखे, आपको सलामत रखे। अब आप बताइए क्या होना चाहिए, बताएं आप। तकरीर करूं या तकरार करूं? ना, तकरीर नहीं होगी, आज तकरार कर लेता हूं, क्योंकि भाई मेरे साथ गलत हो गया है। खैर ये आपकी मोहब्बत है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। गलत कुछ नहीं हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला जब चाहता है, जिस वक्त चाहता है, अपने और अपने महबूब का जिक्र करवा लेता है। ये कम बड़ी बात है कि इतने वक्त में इतने लोग बैठे हुए हैं, वरना कितने लोग होंगे जो बिस्तरों पर करवटें बदल रहे होंगे। हर किसी के नसीबे में ये तो नहीं होता कि मुस्तफ़ा का जिक्र कर ले और सुन ले। दो पैर के जानवर इसीलिए घूम रहे हैं कि ये सजाने की, डेकोरेशन करने की कोई दलील मिल जाए, कोई आई विटनेस मिल जाए, कोई प्रूफ मिल जाए, तलाश में। हालांकि वही खुदा जब दीन लेता है तो अकेले छीन लेता है। ये क्यों आया, ये कहाँ से आया, ये इसके चक्कर में पड़े हुए हैं। और आप क्या हैं, हम तो लगाते जाएंगे और मुस्तफ़ा के गीत। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे अशार नकीब साहब से और दीगर अहबाब से सुने। चार मिसरे मुझे याद आ गए। साहब किबला देखें, इदरीस रजा साहब किबला राजस्थानी। राजस्थानी नाम ही इतना वजनदार है कि वहाँ के लोग खुद ही वजनदार हो जाते हैं। बड़ा वजनदार नाम है, उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि वहाँ मोइनुद्दीन मौजूद है। अब देखें, एक चार मिसरे में पढ़ देता हूँ। कारी साहब किबला देखें कि, और ये आज के जलसे से एक पैगाम भी है। अहले दिल, अहले वफा, अहले करम जिंदा है। अहले दिल, अहले वफा, अहले करम जिंदा है। मेरी बख्शिश के लिए शाहे उमम जिंदा है। अहले दिल, अहले वफा, अहले करम जिंदा है। मेरी बख्शिश के लिए सुभान अल्लाह शाहे उमम जिंदा हैं। और डेला पीर और सद्भावना नगर वालों, जब ये लोग मिल जाएं जो कहते हैं मर के मिट्टी में मिल गए, तो उनका कालर पकड़कर ये शेर उनके चेहरे पे तमाचे की शक्ल में पेश कर देना कि अहले दिल, अहले वफा, अहले करम जिंदा हैं। मेरी बख्शिश के लिए शाहे उमम जिंदा हैं। चढ़ के नेज़े पे ये शब्बीर ने ऐलान किया। क्या बात है, सुभान। चढ़ के नेज़े पे ये शब्बीर ने ऐलान किया, मर गया तू ऐ यजीद, आज भी हम जिंदा है। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मदनी की आमद, जरा ऊंचा बोलो, नारे तकबीर। मुफ्ती अल्लामा रियाजुल कादरी साहिब किबला, सद्भावना नगर कमेटी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अहले दिल, अहले वफा, अहले करम जिंदा हैं। मेरी बख्शिश के लिए शाहे उमम जिंदा हैं। चढ़ के नेज़े पे ये शब्बीर ने ऐलान किया, मर गया तू ऐ यजीद, आज भी हम
तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले। एक शेर और मुझे अपना याद आ गया कि हमारा कोई भी सजदा अदा नहीं होता, हमारा कोई भी सजदा अदा नहीं होता अगर वसीला हुसैनी लगा नहीं होता। हमारा कोई भी सजदा अदा नहीं होता अगर वसीला हुसैनी लगा नहीं होता। नबी के लाडले प्यारे हुसैन जिंदा है, कभी भी नूर का कतरा फना नहीं होता। लाडले प्यारे हुसैन जिंदा है, बहुत अच्छा, कभी भी नूर का कतरा फना नहीं होता। बहुत अशार हैं। बस अभी मेरे भाई आसिफ जमाली साहब अपने खालू को गालिबन मदीना शरीफ के लिए छोड़ कर आए हैं। मैं 100 साला उर्स रज़वी के मौके पर मदीना शरीफ में था और अल्लाह का शुक्र है 100 साला उर्स रज़वी के मौके पर मदीना शरीफ में एक प्रोग्राम हुआ था। अल्लाह का शुक्र है वहाँ इस फ़कीर को बोलने की सआदत भी हासिल हुई थी। मैं 4 मिसरे और पढ़ देता हूँ हज़रत क़िबला। हालांकि मैं पढ़ता नहीं हूँ लेकिन आज दिल चाह रहा है पढ़ने का, तो मैं कि कल्ब उसका मुर्दा है जिंदा नहीं। आपका एक पैगाम आपके ताल्लुक से, कल्ब उसका मुर्दा है जिंदा नहीं, जिक्र जो सरकार का करता नहीं। कल्ब उसका मुर्दा है जिंदा नहीं, जिक्र जो सरकार का करता नहीं। मेरा दावा है दरे सरकार पर, मेरा दावा है, मेरा दावा है दरे सरकार पर इश्क लेकर जाएगा ये पैसा नहीं। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरा दावा है दरे सरकार पर इश्क लेकर जाएगा पैसा नहीं। मेरा दावा है दरे सरकार पर इश्क लेकर जाएगा पैसा नहीं। शाहे फतहा की इजाजत के बगैर, सुभान अल्लाह। तरफ से नहीं कह रहा हूँ, बरेली के रजा ने भी कहा था तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाँ भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत। सुभान अल्लाह। मेरा दावा है दरे सरकार पर, मेरा दावा है दरे सरकार पर इश्क लेकर जाएगा पैसा नहीं। शाहे फतहा की इजाजत के बगैर, शाहे फतहा की इजाजत के बगैर कोई भी जन्नत में जा सकता नहीं। क्या बात है। शाहे फतहा की इजाजत के बगैर कोई भी जन्नत में जा सकता नहीं। शाहे फतहा की इजाजत के बगैर कोई भी जन्नत में जा सकता नहीं। और इसमें अशार तो बहुत हैं। एक शेर और सुने, हम सरी जो कर रहा है सरवरे कौनैन की, बेशक बराबरी कंपेयर कर रहा है, मिला रहा है, अपनी तरह कह रहा है। हमें कहा तू बदबू वाला, क्या बात है, बेशक क्या बात है हज़रत। और कहा मेरे आका खुशबू वाले। सुभान अल्लाह। इधर से गुजर जाए तो बरेली का कलंदर बोल पड़े कि उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। कहा नबी की शान है तू काला है कलूटा है, और मेरे आका की शान तो ये है कि तलवा ऐसा है कि चांद भी शर्मा जाता है। हम सरी सरवरे कौनैन की कर रहा है, हम सरी जो कर रहा है सरवरे कौनैन की, हम सरी जो कर रहा है सरवरे कौनैन की, पाक उसका नुत्फा हो सकता नहीं। हम सरी जो कर रहा है सरवरे कौनैन बेशक बेशक, पाक उसका नुत्फा हो सकता नहीं। तैयबा से वापस रियाजुल कादरी, तैयबा से वापस रियाजुल कादरी, जिस्म तो आता है दिल आता नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा मुफ्ती रियाजुल कादरी शाहजहांपुरी, नारे तकबीर, खिदमत आम कमेटी डेला की, नारे तकबीर। तैयबा से वापस रियाजुल कादरी, जिस्म तो आता है दिल आता नहीं। अशार बहुत हैं, मैं हज़फ करके बस 2-3 चाह रहा हूँ कि अशार तरन्नुम में भी पढ़ लूँ, इजाज़त है? कुछ लोगों की है, पीछे वालों की खत्म हो गई, पहले से खत्म थी ये वाली नहीं, तो पहले से खत्म, सब ये वाली नहीं नहीं नहीं, पीछे वालों की अगर खत्म होती वो घर चले जाते हैं, अभी उनके पास बाकी है। वो बता रहे हाथ उठा के साहब बाकी है, हाँ बता रहे ना वो बाकी है, हाँ बाकी है ना, तो कह दें या रसूल अल्लाह
मैंने कुछ अलग कहने की कोशिश की है। देखिए जमाली साहब के चले गए, अच्छा कोई बात नहीं, अच्छे अशार उन्होंने भी सुनाए थे, मैंने कुछ अलग कहने की कोशिश की। देखिए जमाली साहब, देखिए मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ, देखिए इनकी तरह मेरे पास आवाज़ नहीं है, न तरन्नुम है न लहजा है। अगर आपने साथ दिया तो फिर इंशाल्लाह इनसे कम भी नहीं पढ़ूंगा। साथ देंगे ना? अगर दोनों हाथ सलामत उठा कर कह दें या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं, बरेली शरीफ वाले हैं, तो क्यों नहीं अच्छे होंगे यार। हम जब करीब रह के अच्छे हैं तो आप यहाँ रह के क्यों नहीं अच्छे हो सकते हैं? कह दें या रसूल अल्लाह। एक शेर सुन लें कि होगा बरोज़े हशर तो रुसवा इधर उधर। क्या बात, क्या नक्शा खींचा है, क्या नक्शा। होगा बरोज़े हशर तो रुसवा इधर उधर, होगा बरोज़े हशर तो रुसवा इधर उधर। अरे दामन नबी का छोड़ के मत जा इधर उधर। क्या बात है, जिंदाबाद, शेर में नबी का छोड़ के मत जा। अच्छा हाँ, क्या नक्शा खींचा है, इधर उधर। जमाली साहब एक और मैं मतला पढ़ देता हूँ, देखिए मतला और सुन लीजिए आप कि जाता था आसमान पे चंदा इधर उधर, जाता था आसमान पे चंदा इधर उधर। इसी महीने में सरकार की जब विलादत हुई थी ना, मेराज का दूल्हा जब तशरीफ लाया है, मुख्तसर ये है हलीमा सादिया ने मेराज के दूल्हा को लिया है, अपनी गोद में लेकर अपने कबीले साथ में चली आती है, अपने घर चली तशरीफ ले आती है। हलीमा सादिया अपने आका नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दूध पिलाती है और दूध पिलाने के बाद झूले में लिटा देती है। थोड़ी देर के बाद ख्याल आता है, लाओ जाकर देख लूं आका सो रहे हैं या जाग रहे हैं। हमारी माँ और बहनें भी जब बच्चों को दूध पिला देती है, थोड़ी देर के बाद ख्याल आता है, लाओ बच्चे को जाकर चेक कर लूं बच्चा सो रहा है या जाग रहा है। हलीमा सादिया को भी ख्याल आता है, लाओ जाकर देख तो लूं आका सो रहे या जाग रहे हैं। मेरी अकीदत तो ये बोलती है, मेरा ईमान तो ये बोलता है, आका सोने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि सोई हुई कौम को जगाने के लिए आए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद, सोने की आमद, मदनी की आमद। जरा ऊंचा बोलो, खिदमत आम कमेटी डेरा पीर। नारे तकबीर। मुफ्ती अल्लामा रियाजुल कादरी साहब किबला। जाता आसमान पे चढ़ा। शरीक हो जाए तो इंशाअल्लाह ताला मैं अपने आप को भी चार्ज अपने आप को जो है महसूस करूंगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि मुझे और भी खिदमत करनी है। थक जाता हूँ यार, मैं कि दूसरे गोले से नहीं आया हूँ, मैं कोई पूरा न्यूज़ से थोड़ी ना आया, मैं भी इसी गोले का हूँ, मैं भी यही करने वाला हूँ, मैं भी बशर हूँ, थक जाता हूँ, है कि ना। थोड़ा साथ देंगे ना, लोगों का सपोर्ट बहुत किया है, मेरा बस थोड़ा सा साथ दे दीजिए। कह दें या रसूल अल्लाह। ये सुन लीजिए कि जाता आसमान पे चढ़ा इधर उधर, जाता था आसमान पे चढ़ा इधर उधर। और जैसे ही करके आका इशारा इधर उधर, जैसे ही करके आका इशारा। अच्छा मैं अपने मिजाज का शेर पढ़ दूं, हालांकि मुझे स्टेज पे आते आते कई टॉपिक मिल गए तकरीर करने के लिए, मैं अभी कंफ्यूज हूँ किधर से छेड़ूं कहाँ पर छोड़ूं। हाँ कई टॉपिक मुझे दे दिए गए हैं, लेकिन एक टॉपिक अपने मिजाज का एक शेर यहाँ पे देना चाहता हूँ। शायद आपका भी मिजाज यही होगा, और अगर आपका मिजाज हो तो आप मजमे से नारा लगना चाहिए। मैं शेर पढ़ता हूँ, देखें कि ढूंढा वहाबियों ने बहुत पर न मिल सका, ढूंढा वहाबियों ने बहुत पर न मिल सका, ढूंढा वहाबियों ने बहुत पर न मिल सका।
जिंदाबाद। बहुत अच्छे यार, ढूंढ रहे हैं डेलापीर में, और हजरत डेलापीर में ढूंढ रहे हैं, अरे वो ढूंढ रहे हैं, कमियां ढूंढ रहे हैं। जरा बोलिए सुभान अल्लाह। वो ढूंढते रह जाएंगे, हमें जब उसका बाप न ढूंढ पाया, बाप नहीं ढूंढ पाया। अपना संभालिएगा, किस तरह से टेढ़े हो माइंड, इधर देखिए, इधर देखिए, जब बाप नहीं ढूंढ पाया तो उसकी आज की नाजायज औलादे ढूंढ लेंगी। सुभान अल्लाह। फिर से मैं पढ़ देता हूँ, कारी साहब का गाने का है, लेकिन अफसोस हुआ कि नारा नहीं लिखा मुझे में से। फिर से पढ़ देता हूँ, देखता हूँ कितने तैयार लोग हैं कि ढूंढा वहाँ पियों ने बहुत पर न मिल सका, ढूंढा वहाँ पियों ने बहुत पर न मिल सका, आका के जिस्म पाक का साया इधर उधर। खड़ो के लगाइए। क्या बात है, या रसूल अल्लाह, या गौस, जिंदाबाद। बच्चा बच्चा है कुर्बान है भाई जीशान, जिंदाबाद। माशाल्लाह, ये नारा लगा, अल्लाह ताला इन्हें करोड़पति बना दे। पैसे बहुत करोड़पति है, बात सही है इसकी, लेकिन ये लोग इसलिए नहीं बोले कि बन भी ना जाए। अच्छा, जो लोग बोले थे अल्लाह ताला उन्हें लखपति बना दिया, अभी भी खामोश बैठे हुए हैं। कारी साहब, अब उनके लिए आप दुआ कर दीजिएगा। उस्तादुल कुर्राब तशरीफ फरमा, एक शेर हजरत के हवाले से पढ़ देता हूँ। देखिए, ये भी मेरे ही मिजाज का शेर है, और आपका मिजाज अगर टच हो जाए तो फिर आप खामोश नहीं रहेंगे। ये शेर सुने कि बिस्तर उठाए आज भी फिरते हैं वो दर बदर। सच्ची बात है, बेशक। बिस्तर उठाए आज भी फिरते हैं दर बदर, बिस्तर उठाए आज भी फिरते हैं दर बदर, दर छोड़ कर जो जाते हैं तेरा इधर उधर। क्या बात है, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या शेर पढ़ा है भाई, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हज़रत जलसा अब शुरू हुआ है। ये माशाअल्लाह, बढ़िया। आय हाय हाय, वाह वाह वाह, जियो मेरे जवानों, सुभान अल्लाह। ऐसा लग रहा है कि वाकई अब जलसा शुरू हुआ है। बेशक बेशक। हाँ, अल्लाह सलामत रखे। बस आखिरी शेर पढ़ देता हूँ। पहली बार ऐसा, जो पहली बार जो हो रहा हो ना, उसे रोकना नहीं चाहिए। हाँ, हर साल हो, सुभान अल्लाह, बेशक। अब मैं मुकर्रर हूँ कि नहीं? मुझे मुकर्रर इसलिए कर लो कि मैं ही मुकर्रर हूँ। हाँ, बगैर मेरे मुकर्रर किए मुकर्रर हो ही नहीं सकता। खैर, अभी बुलाया, मुझे कहीं और भी जाना होता है ना। किस्मत रही, जिंदगी रही तो मुलाकात हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। परसों मैं फिर आ रहा हूँ, तो वहाँ चले मुलाकात हो जाएगी। आता रहता हूँ इंशाअल्लाह ताला। और 11वीं शरीफ की 22 तारीख को इंशाअल्लाह ताला कहते मिल गए या रसूल अल्लाह। एक शेर और सुन लीजिए, आला हजरत ने क्या कहा था, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक की हबीब, यानी महबूबो मुहिम में नहीं मेरा। अरे यार, मिलके बोल दिया करो एक जुमला, तुम भी बोलो, डबल सलाम मिल जाएगा। यानी महबूबो मुहिम में नहीं मेरा, सुभान अल्लाह। हाँ, कह दे सुभान अल्लाह। एक शेर सुन लीजिए कि बिन मांगे पूरी करते हैं हाजत को, इसलिए वो कहता है कि नबी कुछ दे नहीं सकते, मत मांगो। और हम सबनियों का कीदा है, इतना देते हैं कि कभी खत्म नहीं होता है। इसलिए हम सुन्नियों का कीदा तो ये है कि जो नबी का दिया हुआ सामान नाप ले तो सामान खत्म हो जाता है, और नबी का दिया हुआ, अल्लाह का दिया हुआ, नबी का कोई इल्म गैब नाप ले तो नापने वाले का ईमान खत्म हो जाता। क्या बात है, नापने वाले का, सुभान अल्लाह। समझे कि नहीं कि बिन मांगे पूरी करते हैं हाजत को, इसलिए बिन मांगे पूरी करते हैं हाजत को, इसलिए
जाता नहीं है आपका मंगता इधर उधर। सुभान अल्लाह। बड़े खामोश हो जाते हैं। शेर और पढ़ देता हूं मैं क्या बात है स्टेज की तालीम से तमाम उलमा हुफ़ाज़ कुर्रात मुतबा के हवाले से आखिरी शेर शक्ल मक्का एक पैगाम भी होगा। पैगाम देखिए, कुछ लोग बड़े परेशान हैं दुकानदारी चलाने में, कुछ लोग परेशान हैं दुकानदारी बंद करने में, और हम परेशान हैं कि हमारे घर में बड़ी परेशानियां आ रही हैं और हम इधर कभी उधर जा रहे हैं। तो होना क्या चाहिए? पैगाम सुने कि ज़िक्र हबीब की बेरिया करने लगा रियाज़, ज़िक्र हबीब की बेरिया करने लगा रियाज़, ज़िक्र हबीब की बेरिया करने लगा रियाज़। शैतान मेरे घर से है भागा इधर उधर, शैतान मेरे घर से है भागा। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना करीमना व हबीबना वलजाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चंद ही लोगों ने दुरूद पाक पढ़ा है, हो सकता है कि उन्होंने दिल में पढ़ लिया हो, पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि जब नबी पर दुरूद की बात आया करे ना तो ज़बानों को ज़रूर हरकत दे दिया करो, ताकि ये गवाह हो जाए कि मौला इसने तेरे महबूब पर दुरूद पढ़ा था। हज़रत उमर कहते हैं जो नबी पर दुरूद पढ़ना भूल गया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। अब आका फरमाते हैं सुनो, मेराज का दूल्हा फरमाता है कि जो मुझ पर मोहब्बत से दुरूद पढ़ता है मैं उसके दुरूद को अपने कानों से समाअत करता हूँ। सुभान अल्लाह। सुनो, अब दुरूद पाक के ताल्लुक से सुनो और वो भी सुन ले जो ये कहते कि दुरूद नहीं पढ़ना चाहिए, नबी से क्या मिलेगा, नबी से क्या मिल जाएगा। सुनो, वो भी अपने कानों को खोल कर सुन ले। आओ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे आप मोहब्बत से बैठे हो ना, आपने उलमा को बुलाया, डेकोरेशन की, माइक रखा है, खाने पीने का इंतजाम किया, ये उलमा तशरीफ लाए हैं, ये जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह इस्लाम की हक़ानियत पर तकरीर कर रहे हैं, मसाइल शरइया पर गुफ्तगू कर रहे हैं, नबी की विलादत व सआदत पर गुफ्तगू कर रहे हैं, खुदा की तौहीद के ताल्लुक से रिसालत और नबुव्वत के बारे में, विलायत के बारे में ये बतला रहे हैं। इसी तरीके से मेराज का दूल्हा तशरीफ फरमा है, मदीना की धरती है, गुलाम बैठे हुए अदब के साथ में सरों को झुकाए हुए मेराज का दूल्हा तकरीर फरमा रहा है, इस्लाम की हक़ानियत पर तकरीर हो रही है। कभी वुज़ू के मसाइल, कभी गुस्ल के मसाइल पर गुफ्तगू हो रही है, कभी हज के मसाइल को बयान किया जा रहा है, कभी ज़कात के बारे में बताया जा रहा है, कभी कुरान की अज़मत के बारे में बताया जा रहा है। मेरे आका तकरीर फरमा रहे हैं, एक सहाबी अदब से खड़े हो गए, उसी दरमियान मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ऐ मेरे गुलामों सुनो सुनो, मेरे गुलामों सुनो, मंज़ारा कबरी वजबत लहू शफाअती, जो मेरे रोज़े की ज़ियारत कर लेगा उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब है। जब इतना मेरा आज के दूल्हा ने फरमाया अपनी तकरीर के दरमियान में, उसी दरमियान एक सहाबी खड़े हो गए, अदब से हाथों को बांधा अर्ज करने लगे, हबीबी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान, अभी आपने फरमाया है जो आपके रोज़े की ज़ियारत कर लेगा उसके लिए आपकी शफाअत वाजिब हो जाएगी, लेकिन हबीबी या रसूल अल्लाह हमारे बारे में भी तो बता दीजिए, हम तो आपको सरापा देख रहे हैं आका, हम तो उस चेहरे को देखते जिसे कुरान वद्दुहा कहता है आका, हम उन जुल्फों को देखते जिसे कुरान वल्लैल कहता है आका, हम उस सीने को देखते जिसे कुरान अलम नशरह लका सदरक कह के याद करता है आका, हम उस साथ को देखते जिसे कुरान फरफाना लका जिक्र कह के याद करता है आका, हम उस नबी को देखते, उस साथ को देखते जिसके सबर के बारे में कुरान कहता है सुबहानल्लज़ी असरा आका, हम उस साथ को देखते हैं जिसकी शान ये है वरफाना लका जिक्र आका, हमारे बारे में भी तो बता दीजिए, हमारे बारे में भी तो बता दीजिए। हम तो आपके उठने को भी देखते, आपके आने को भी देखते, आपके जाने को भी देखते, आपकी सुबह देखते, आपकी शाम को देखते आका, हमारे बारे में भी तो बता दीजिए। मेराज का दूल्हा फरमाता है गुलामों तुम मुझे देख रहे हो, तुम्हारे लिए भी मेरी शफाअत वाजिब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इतना फरमाया ना, इतना फरमाया, एक सहाबी और खड़े हो गए,
साहबी रोने लगे, आंखों में आंसू आ गए, गिरफ्तारी करने लगे, हजारों कतार रोने लगे। आका की बारगाह में अदब से हाथों को बांध लिया, अर्ज करने लगे, आका अभी आपने बताया है ना, जो आपको देख लेगा आपके लिए उसकी शफात वाजिब है। आका जो आपके रोज़े की ज़ियारत कर लेगा उसके लिए आपकी शफात वाजिब है। लेकिन आका कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपके उठने बैठने को नहीं देख पाएंगे, आपके आने जाने को नहीं देख पाएंगे, आका आपकी खिदमत को नहीं देख पाएंगे, आपकी तबलीग को नहीं देख पाएंगे, आपके साथ नहीं हो पाएंगे, आका आपके मुकद्दस चेहरे को नहीं देख पाएंगे, आका आपके दस्ते मुबारक को नहीं देख पाएंगे, आका आपकी जुल्फे मुबारक को नहीं देख पाएंगे। आका वो आपके कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास इतनी प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, इतना रुपया और पैसा नहीं होगा कि वो हज बैतुल्लाह के लिए आ जाए और आपके रोज़े की ज़ियारत कर ले। आका उनके पास इतना पैसा ना होगा कि वो आए उम्रा करने के लिए और आपके रोज़े की ज़ियारत कर ले। लेकिन आका कुछ ऐसे दीवाने, मस्ताने, परवाने, आशिक होंगे जो आपके नाम से अपनी गर्दनें कटाने के लिए तैयार रहेंगे, जो नामूस से रिसालत पर अपना खानदान कुर्बान करने के लिए तैयार रहेंगे। आका जो आपके नामूस के लिए अपना माल कुर्बान करने के लिए तैयार रहेंगे। आका कुछ लोग ऐसे भी होंगे जब आपकी विलादत का दिन आएगा पूरे महल्ले को सजा देंगे, मिलाद करेंगे, आका आपका जिक्र करेंगे, आपसे बेपनाह मोहब्बत करेंगे, आपके नाम से अपना माल खर्च करेंगे, आका बेपनाह मोहब्बत करेंगे। आका उनके बारे में भी तो बता दीजिए, जब वो शफाअत से महरूम रह जाएंगे, रोने लगे सहाबी तो मुस्कुराने लगे हमारे तुम्हारे नबी। जब सहाबी की नजर पड़ी कि मेराज का दूल्हा मुस्कुरा रहा है, मुस्तफा के होठों पर हंसी खेल गई। इसी मुस्कुराहट को जब बरेली का कलंदर देखता है तो अपने कलम को हरकत दे के कहता है, लिख जिसकी तस्वीर से रोते हुए हंस पड़े वो तबस्सुम की आदत में ना हो। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका मुस्कुराने लगे हैं, आका मुस्कुराने लगे हैं। खुदा की इज्जत की कसम, मुस्तफा जब मुस्कुराते हैं तो कायनात मुस्कुराने लगती है, खुदा की रहमत मुस्कुराने लगती है। मुस्तफा मुस्कुराने लगे, सहाबी की नजर पड़ गई, मुस्तफा मुस्कुरा रहे हैं। सहाबी समझ के हमारा काम, तुम्हारा भी काम हो गया। साबित करूंगा इंशाअल्लाह ताला, हमारा भी काम। मेरे आका फरमाते, घबराते किस लिए, परेशान किस लिए होते हो, सुनो अभी मैंने फरमाया है, अभी मैंने बताया है, जो मुझे देख लेगा उसके लिए मेरे लिए शबेरी, उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब है। जो मेरे रोज़े को देख लेगा उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब है। और मेरे गुलामों, मेरे गुलामों तक ये पैगाम पहुंचा देना, जो मुझे नहीं देख पाए, मेरे रोज़े की ज़ियारत न कर पाए, अगर मेरी शफाअत चाहता हो तो उससे कह देना कि मुझ पर कसरत से दरूद पढ़ना शुरू कर दे, तो कसरत से दरूद पढ़ेगा, उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब है। इसीलिए तो आला हजरत ने कहा था, काबे के बदरो तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा की शम्सो कहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा की छिपा तुम पे करोड़ों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे हजरत, बहुत बरेली का कलंदर कहता है कि मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम। अब कुछ लोगों के पेट में दर्द हो गया, लाखों बार कैसे, एक ही बार कहा तो एक ही बार हो, लाखों बार कैसे, अजीब सवाल है। खुदा जब दीन लेता है तो अकेले लेता है। लाखों बार कैसे, रोको, बैन कर दो, नहीं पढ़ा जाएगा, नहीं पढ़ा जाएगा। बरेली के कलंदर से कहा गया तो सलाम नहीं पढ़ा जाएगा, नहीं रोक दो, सलाम नहीं पढ़ा जाएगा। बरेली का कलंदर कहता सुन, पढ़ा तो यही जाएगा। मुस्तफ़ा जाने रहमत में लाखों सलाम, शम्ए बज़्म में हिदायत में लाखों सलाम, शहर यारे गिरम ताजदारे हरम, नौबहार शफाअत में लाखों सलाम, जिस तरफ उड़ गई दम में तमा गया, उस निगाहे हिदायत में लाखों सलाम। पढ़ा तो जाएगा, लोगों ने कहा नहीं पढ़ा जाएगा, बैन कर दो, बैन कर दो, पाबंदी लगा दो, नहीं पढ़ा जाएगा। धमकियां आने लगी है, वार्निंग आने लगी है, अहमद रजा कलम को रोक दो, सलाम नहीं पढ़ा जाएगा, सलाम पढ़ोगे, कलम चलाओगे, दुरूद पढ़ोगे तो गर्दन उड़ा दी जाएगी, बच्चे यतीम हो जाएंगे, प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया जाएगा, बच्चे यतीम कर दिए जाएंगे, सताया जाएगा, जुल्म सितम किए जाएंगे। बरेली का कलंदर कहता है, अरे तू जानता नहीं है, जान ले, पहचानता नहीं है, पहचान ले, तू हमें दबाने की बात करता है, सुन क्या दबे जिसमें हो, हिदायत का पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। हमें दबाने की बात करता है, नहीं हम रुकेंगे नहीं, बैन नहीं किया जाएगा।
रोका नहीं जाएगा, बंद नहीं किया जाएगा, फिर क्या किया जाएगा? फिर तो अब यूं कहा जाएगा, काबे के बदरुद जा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्स दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा की छिपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अभी लाखों की थी, अब करोड़ों की बात आ गई है। अब तो पेट में इजाफा होने लगा। कोई नदवा से पुकारा, कोई सहारनपुर से पुकारा, कोई जो है ननौता से पुकारा, कोई अम्बेठा से पुकारा। पुकार पुकार के चिल्ला चिल्ला कर बोले थे कि सलाम बंद कर दो, पाबंदी लगा दो, बैन कर दो, सलाम नहीं पढ़ा जाएगा, सलाम को बंद कर दो, सलाम नहीं पढ़ा जाएगा। एक और कलंदर खड़ा हो गया, अल्लामा जमील कादरी खलीफे आला हजरत ने कहा था, सुन जो सलाम पर पाबंदी की बात करता है, अरे हम तो ऐसे पढ़ेंगे जब तक जमीन के ऊपर रहेंगे, नबी पर सलाम पढ़ेंगे, जब कब्र के अंदर जाएंगे तब भी नबी पर सलाम पढ़ेंगे। बोले अल्लामा जमील कादरी, मैं वो सुन्नी हूँ जमील कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा सलातो वसलाम। ये अकीदत की बोली है, ये मोहब्बत की बोली है। ये बंद करने वाले बंद करो बंद करो बंद करो, इतना बंद पर जोर किया कि खुद ही देव बंद हो गए। हाँ, खुद ही हो गए। भाई इन्होंने उलमा से पूछो कि देव के माना, ये बताएंगे शैतान। गलत तो नहीं कह रहा हूं, शैतान। अब बंद बंद, हमें जो सलाम बंद करने आया था, ये लफ्ज बता रहे हैं वो इंसान नहीं था। जो सलाम बंद कराने आया वो इंसान नहीं था, फिर कौन? बोले शैतान था, तभी तो बंद कर दिया गया। अच्छा, ये बंद कैसे हुआ? कैसे? उठाओ तारीख के हवाले से मैं आपको बताता हूं। उठाओ तारीख के औराक को पलटो। आदम अलैहिस्सलाम, आदम को रब्बे काबा ने, मैं मुख्तसर बताऊं कि पैदा किया, फिर जन्नत में तख्त पर बिठाया, फिर हुक्म हो गया फरिश्तों सजदा करो। तमाम फरिश्तों ने किया। एक था फसजदू इल्ला इब्लीस, हम नहीं करेंगे। क्यों? हम ज्यादा पावर रखते हैं, हम तो तमाम फरिश्तों के अध्यापक हैं, टीचर हैं, हम मुअल्लिम हैं, हम ना करेंगे। क्यों नहीं करेगा? आग से बनाओ, ऊपर ऊपर, हम ऊपर वाले ना, हम नहीं करेंगे। मिट्टी नहीं करेंगे, नहीं मामला बनता, नहीं करेंगे। रब का चक्कर का नहीं करेंगे। फसजदू इल्ला इब्लीस, लेकिन इब्लीस ने इनकार किया। जब सजदा नहीं किया तो रब्बे काबा फरमाता ठीक है, जब नहीं करता तो गेट आउट, निकल, भगाया। फरिश्ते जिन्होंने सजदा किया तो वो दोबारा फिर सजदे में चले गए, चले गए। मौला फरमाता है फरिश्तों ये तो बताओ दोबारा क्यों गए? मैंने तो एक ही बार कहा था कि सजदा करो, सबने कर लिया था, इसने नीचे से गेट आउट निकाल दिया गया, भगा दिया गया है। अरे ये तो बताओ तुम दोबारा क्यों कर रहे हो? फरिश्तों ने क्या अदब से मोहब्बत से कहा था, मौला ये तेरा शुक्र है कि तूने इसकी गैंग में शामिल नहीं किया, इसलिए दोबारा सजदा कर लिया है। बेशक। अब पता ये चला कि वो सजदा हुआ क्यों था। तो मुफस्सिरीन से पूछो, इन उलमा से पूछा कि सजदा हुआ क्यों? वो सजदा इसलिए हुआ था कि आदम की पेशानी में मुस्तफा का नूर जलवागर था। मुस्तफा के नूर की ताज़ीम के लिए जो तो फिर भेजा ना होगा, मुस्तफा की ताज़ीम के लिए सजदा किया। जब सजदा कर लिया गया तो वो कामयाब हो गए। जिसने इनकार कर दिया वो निकाल दिया गया। मालूम ये चला कि नूर मुस्तफ़ा की ताज़ीम करने पर फरिश्तों को कामयाबी मिल गई, और जिसने इनकार कर दिया उसे निकाल दिया गया। अब समझ लेना, हम नूर मुस्तफ़ा की खुशी में ये डेकोरेशन करते हैं, ये बल्ब लगाते हैं, ये बलून लगाते हैं, ये लाइट्स लगाते हैं, हम गलियों को सजाते हैं, अपने मकान को सजाते हैं, झंडा लगाते हैं, हम मुस्तफ़ा की ताज़ीम में लगा रहे हैं। मालूम ये चला हम आदम की औलाद हैं, इसलिए आदम ने ताज़ीम करी थी, हम भी ताज़ीम कर रहे हैं। आदम ने नूरे मुस्तफ़ा को अंगूठों से चूमकर निगाहों से लगाया था, आंखों से लगाया था। पता ये चला हम आदम की औलाद आका की ताज़ीम करते हैं, और जो इनकार करे समझ लेना वो शैतान की औलाद
औलाद है। इसलिए आदम ने तो ताजीम कर ली थी, चूम के आंखों से लगा लिया था, और शैतान ने इनकार कर दिया था। अब फैसला हो गया, तो ये कहिए क्यों, ये क्यों लगाया? समझ लेना ये इंसान की औलाद। अरे बोलो बोलो इंसान की, जो बोले झंडा क्यों, समझ लेना। तो ये कह मिलाद क्यों, तो समझ लेना। अब करना क्या है, बस लाहौल पढ़ना शुरू कर दो। हाँ, तुरंत शैतान को भगाने के लिए क्या पढ़ते हो, बस पढ़ना शुरू कर दो, पता चल जाएगा, भागेगा, पता चल जाएगा, क्लियर हो जाएगा, हाँ ये शैतान है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। बड़े बड़े लोग आए और इनकार करते रहे, ढूंढते मर गए। लेकिन वही बात है ना, खुदा जब दीन लेता है तो अकेले। अब लोग कहते हैं कि भैया जुलूस क्यों, मैंने पहले बताया था, आप तकरीर नहीं करूंगा, तकरार करूंगा। बहुत अच्छा, आप तकरार हो रही, कभी बुलाइएगा, वक्त से बिठाइएगा, फिर बताऊंगा तकरीर कैसे होती है। आप तो तकरार हो रही है, तैयार हो। कोई भी बात बाउंड्री के पार नहीं जाना चाहिए। कैचिंग पावर अच्छी होनी चाहिए। कैचिंग पावर अच्छी, पीछे वालों बाउंड्री पे तुम ही बैठे हो। दो लोगों की बड़ी अहम जिम्मेदारी रहती है, एक आगे वालों की, पीछे वाले। अब पीछे वाले सोचते कि साहब हम तो चली जाएगा काम, नहीं तुम्हें तो जरूरी है, तुम भी जरा ध्यान रखो, जब उसका सपोर्ट करो, पीछे वालों का सपोर्ट करो, सब मिलके एक दूसरे का सपोर्ट करो। जब एक दूसरे का सपोर्ट करो तो मुझे सपोर्ट मिल जाएगा। समझ रहे हैं ना, इशारों में समझिए। अब कहते या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हाँ, अब ये जुलूस कहाँ से आया, अब मैं बता दूं कि जुलूस भी वहीं से आया। जुलूस भी वहीं से आया जहां से आदम आए। और आदम कहां से आए, इतनी याददाश्त कमजोर है क्या? अरे कहां से आए बोलो, जन्नत से, पैराडाइज से, वहीं से, स्वर्ग से, जन्नत से आए। और जुलूस भी, अब सुनो, जन्नती जुलूस निकालते अल्लाहु अकबर। कैचिंग पावर कमजोर है या रसूल अल्लाह, या गौस। कैचिंग पावर कमजोर है मियां। जुलूस जन्नती निकालते कैसे? आदम जन्नत से आया, जन्नत में जुलूस निकला कैसे? सुनो, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुष्ट में मुस्तफा के नूर को रखा गया तो फरिश्ते पीछे 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 पीछे, इधर जाए तो इधर, इधर जाए तो पीछे 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 पीछे। रब के हुजूर आदम ने हाथ उठा दिए, मौला परवरदिगार आलम, बात समझ में नहीं आती, ये मोहम्मद समझ में नहीं आता। मौला ये पीछे 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 पीछे, ये लाइन लगाकर अदब से हाथ बांधकर निगाह को झुकाकर ये पीछे पीछे क्यों चल रहे हैं, ये क्यों पीछे पीछे चल रहा है, ये लाइन लगाकर जुलूस क्यों निकाल रहे हैं? तब रब ने फरमाया था, आदम जान लो बात दरअसल ये है कि तुम्हारी पुष्ट में मेरे महबूब का नूर जलवागर है, और ये फरिश्ते उसकी ताज़ीम में तुम्हारे पीछे पीछे चल रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या गौस, जिंदाबाद। क्या बात है, पीछे पीछे इसीलिए चल रहे हैं। अब हम भी अदब के हाथ बांध के, निगाहों को नीचा करके दुरूद पढ़ के चले तो पता चल गया कि जन्नत से जुलूस की सनद मिल गई। और जन्नती ही जुलूस, अरे जन्नती ही जुलूस। और जिसने इनकार किया वो कहाँ गया? गया वो तो गया, उसका वो अपनी फौज तैयार कर रहा है, गैंग तैयार कर रहा है। कभी बुलाइएगा फिर उसकी गैंग पर भी बोलूंगा इंशाअल्लाह ताला। असल में वक्त बहुत कम है, कई टॉपिक मुझे दे दिए गए, मैं समझ में नहीं आ रहा हूँ कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ खत्म करूँ। थोड़ी बात और सुनते हुए चलिए। नबी कौन है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। लोग ये कहते हैं यार मिलाद क्यों मनाते हो? बस आखिरी बात मैं मोहतरिस का जवाब दे दूँ, अगर मौका लगा तो फिर इंशाअल्लाह ताला आगे गुफ्तगू होती चली जाएगी, अगर आपका साथ रहा। एक बार और एडवांस में कह दीजिए या रसूल अल्लाह। आप अच्छा बोल रहे हो इसलिए मैं बार बार बुला रहा हूँ, आपसे बुलवा रहा हूँ, वरना मेरी तमाम तकरीरें उठाकर देख लेना, कभी लाइफ में मैंने इतना नहीं बुलवाया है। अब अच्छा बोल रहे हो इसलिए बार बार बुलवा रहा हूँ, ताकि आप बोलते रहे, ज्यादा नेकियां मिलती रहे। कहते सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं आसा मिलाद क्यों मनाते, क्या किसी सहाबी ने मनाया? सोशल मीडिया पर बहुत गर्दिश कर रहा है, क्या किसी सहाबी ने मनाया? किसी सहाबी ने मनाया? ये सवाल होता है, उससे पूछो जरा ये तो बता, जब मुस्तफ़ा की विलादत हुई तो मुस्तफ़ा की वालिदा और दादा के अलावा बता वहाँ पर मुसलमान कितने थे? सरकार की
वालिदा और दादा के अलावा पता कितने मुसलमान थे? क्या हुआ तुम मुसलमान थे कि नहीं? तो मिलाद मनाता कौन? ज़हन हाजिर रखो। प्लीज नोटिस माय पॉइंट। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एवरी इस्लामिक स्कॉलर एंड एवरी इस्लामिक पीपल, सो प्लीज नोटिस माय पॉइंट। उस वक्त मुसलमान नहीं थे तो मिलाद मनाएगा। अब मिलाद मुस्तफा मनाता कौन है? अरे बताओ, मिलाद मुस्तफा काफिर मनाता है या मुसलमान? फैसला ये भी हो गया कि जो आज मिलाद रसूल मनाता है वही मुसलमान है। क्लियर हो गया। उस वक्त तो सरकार की वालिदा थी और उसके बाद कोई और था नहीं। अच्छा फिर ये होगा, मैं आखिरी बार बताऊं, सुने इधर देखें। वो कहा होगा कि ठीक है साहब, बाद में तो साबित हुए ऐलान नबूवत के बाद में लोग आए, उसके बाद साबित हो गया, बाद में मनाया। तो सुने नसी की हदीस से पाक हजरत अमीर मुआविया फरमाते हैं, हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ कि सहाबा की महफिल लगी हुई थी। तवज्जो चाहता हूं, महफिल लगी हुई थी, सरकार तशरीफ फरमाए, सरकार की आमद हो गई, सहाबा तशरीफ फरमाए, महफिल सजी हुई है, एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है, जिक्र हो रहा है, आका तशरीफ ले आए। मेरे आका फरमाते हैं, गुलामों ये तो बताओ ये महफिल किस लिए सजाई है? गुलाम अर्ज करते आका ये महफिल सजाने का मकसद वाकिद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें इस्लाम और दीन की दौलत अता फरमाई और आपको जो भेजकर हम पर एहसान किया है, हम उसका शुक्र अदा करने के लिए महफिल को सजा के बैठे हैं। इतना जब कहा, मेरे आका फरमाते ए गुलामों ये बताओ क्या खुदा की कसम तुम इसीलिए बैठे हो? क्या कहा? बताओ खुदा की कसम क्या इसीलिए बैठे हो? साहब अर्ज करते हैं हबीबी या रसूलुल्लाह, खुदा की कसम हम सिर्फ इसीलिए बैठे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम और दीन की जो हमें दौलत अता फरमाई और आपको भेजकर जो हमें जो है नेमत उज़्मा अता फरमाई है, हम उसका शुक्र अदा कर रहे हैं। तब आका ने फरमाया था, मेरे गुलामों ऐसा नहीं कि हम आप पर शक कर रहे हो, ऐसा नहीं कि मुझे आप पर शक हो, बल्कि मामला यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्रील को मेरे पास भेजा था। जिब्रील ने मुझे बताया है कि ये महफिल सजा के गुलाम बैठे हैं, ये साहबा महफिल कर रहे हैं ना, अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों पर फख्र कर रहा है कि ये मेरे आप महबूब के मिलाद को मना रहे हैं। मालूम ये चल गया कि साहबा ने भी आका का मिलाद मनाया तो फरिश्तों पर अल्लाह ने फख्र किया था। अगर आज हम भी मिलाद रसूल मनाते हैं तो इंशाअल्लाह ताला रब्बे काबा भी जरूर फरिश्तों पर फख्र कर रहा होगा और यही हमारी जन्नत में जाने के लिए काफी हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए तो बरेली का इमाम कहता है हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू चल कर मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब मैंने आपको सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा, सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा है। आपने बहुत उलमा से सुना होगा, किताबों में पढ़ा होगा, बहुत कुछ सुना भी होगा कि जब नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ नहीं लाए तो मक्का की गलियों में जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर ही अशांति का माहौल था। हर जगह ये जुल्म सितम के पहाड़े अलग अलग तरीके से तोड़े जा रहे थे, लोगों को सताया जा रहा था। हाँ, कभी ये हो रहा था कि बच्ची पैदा हो जाती उसको जिंदा दरगोर कर देते, कुछ लोग जो है उसको गला घोट के मार देते, कुछ लोग उसकी गर्दन उड़ा देते, कुछ लोग उसको परवान चढ़ने देते। जब वो बड़ी हो जाती उसके साथ जिना करते, सगी बहनों के साथ निकाह किया जा रहा था, बहनों को मंडियों में बेचा जा रहा था, माँ बाप की बोली लगाई जा रही थी, बाप को बेचा जा रहा था, माँ की बोली लगाई जा रही थी, जुआ शराब का बाजार रम कर हो चुका था,
जिना की मंडियों को आबाद किया जा रहा था। लोग न जाने किस किस की इबादत करने लगे थे। चूहे, छछूंदर, गधे, घोड़े, बिल्ली, सुअर की तोड़ों की इबादत करने लगे थे। समंदर की सैलानी, बजो की टुगियारी, दरिया की रवानी, पहाड़ों की चोटी की लोग इबादत करने लगे थे। कोई समंदर की सैलानी की इबादत करता, कोई पहाड़ों की चोटी की इबादत करता। हत्ता कि हाल तो ये हो चुका था कि सितारों की अंजुमन की इबादत होने लगी थी, शम्सो कमर की इबादत होने लगी थी, शजरो हजर की इबादत होने लगी थी। लोग इंसानों की इबादत करने लगे थे। कोई कबीले का लीडर मर जाता, उसकी मूर्ति बनाकर उसकी इबादत करने लगते, उसके आगे ड्राई फ्रूट पेश करने लगते थे, उसके आगे खाना पेश करने लगते, उसके आगे सर झुकाते सजदा करने लगे थे। हाल ये हो चुका था, बड़े हालात खराब हो चुके थे, हर तरफ वो शोर और गुल था। लोग फरियाद कर रहे थे, मौला परवरदिगार आलम किसी को भेज दे। आदमियत का जनाजा निकल रहा है, इंसानियत का जनाजा निकल रहा है, इंसानियत सिसक कर दम तोड़ रही है। मौला परवरदिगार आलम किसी को भेज दे। बच्चियां फरियाद कर रही थी, मौला किसी को भेज दे। माए दुआएं कर रही थी, मौला मेरी इज्जत को बचाने वाला भेज दे। बाप दुआएं कर रहा था, मौला मेरी इज्जत को बचाने वाला भेज दे। बच्चियां दुआएं कर रही थी, मौला जब तू दुनिया में बैठता है तो हमें जीने का ये हक छीन लेते हैं, मौला हमें हक अता फरमा दे। कोई तो ऐसा भेज दे जो हमें हमारा हक अता कर दे। लोग दुआएं करने लगे थे, लोग फरियाद करने लगे थे, मौला कोई तो भेज दे, कोई तो भेज दे। अल्लाह तबारक व तआला ने आदम को दुनिया में भेजा था। आदम दुनिया में आए थे, ऐलान कर दिया था, लोगों याद रखना एक वक्त आएगा जब पैगंबर इस्लाम की आमद होगी, सब लोग उनका कलमा पढ़ लेना का जमाना पा लेना। वो आखिरी पैगंबर होंगे। खुद मेरे आका ने फरमाया था, ना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्या बादी, मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी दूसरा तशरीफ नहीं लाएगा। आखिरी नबी दुनिया में तशरीफ लाएंगे, ऐलान हो रहा है, लोगों को बताया जा रहा है। ज़हन हासिल रखना, लोग नबी आते गए बताते गए, नबी आते गए बताते गए, नबी आते गए बताते गए। मुख्तसर ये है, हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह का जमाना आ गया है। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने भी ऐलान कर दिया है कि लोगों एक नबी आएगा, उसको जो है तुम ईमान ले आना। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह को उसी पीरियड में आतिश नमरूद में डाल दिया गया था। कुरान की आयत भी मौजूद है, या नारू कुनी बरतों व सलामन अला इब्राहीम। इब्राहीम को आतिश नमरूद में डाला गया, उस आग में डाला गया, वो आग जो आसमानों से बातें कर रही थी। इब्राहीम खलीलुल्लाह को जब आग में डाला गया है, जैसी खलीलुल्लाह के कदम आग पर पड़े हैं, आग गुलजार हो जाती है, बागीचा बन जाती है, फूल बन जाती है। लोगों ने देखा कि इब्राहीम के कदम पड़े तो इतनी ऊंची उठने वाली आग ठंडी हो गई।